गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंटिन्यूटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्या है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और 1 दिया गया है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड निकालते हैं इसका, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर चेक करना है, तो जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे, जीरो माइनस एच कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो माइनस एच। यानी कि अब एफ एक्स में एक्स जीरो से क्या है, कम है। देखिए एफ एक्स में यही तो है एक्स, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस एच है। मतलब एक्स मतलब जो एक्स है वो बराबर नहीं है जीरो के, जीरो से क्या है, कम है। तो नॉट इक्वल टू का फंक्शन उठाएंगे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या लेंगे, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ देखिए जीरो माइनस एच, तो माइनस एच हो जाएगा, डिवाइड में भी माइनस एच हो जाएगा। अब आपको पता है मॉड प्रत्येक वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा। कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन आ जाएगी। यानी एल एच एल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस वन आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आर एच एल निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग आर एच एल पे बात करते हैं। देखिए आर एच एल, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। एल एच एल में यहाँ पर माइनस साइन लगाया था, आर एच एल में यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो ये एक्स जो होगा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब है अब फिर से फंक्शन जी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है एक्स, यानी एक्स यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है। तो ये फंक्शन उठाएंगे जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड जीरो प्लस एच बटे अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा। तो मॉड एच बटे एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होगी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच कैंसिल आउट होके वन वैल्यू आ जाएगी। यानी आर एच एल की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। हैंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि एल एच एल की वैल्यू जो आई है वो माइनस वन आई है और आर एच एल की वैल्यू जो आई है वो प्लस वन आई है। इसलिए दोनों फंक्शन क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन डज नॉट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है हमारा, सो दैट एफ एक्स मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। यानी कि जो फंक्शन गिवन है वो सभी पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू थ्री को छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू थ्री पर यह कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अदर ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू थ्री पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू थ्री पर चेक करते हैं। ठीक है, और इस पर हम क्या दिखाएंगे कि ये इस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब हमें एक्सेप्टेंस यही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट्स पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच
क्या है, माइनस है, सॉरी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, यानी कि x जो है 3 से कम है, तो यहाँ से पहला फंक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जहाँ नॉट इक्वल टू दिखेगा तो x की जगह 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस एच माइनस 3, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर आया एच अपॉन माइनस एच, कट गया, टोटल वैल्यू आई -1, यानी LHL की जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई, ठीक है। RHL की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। RHL में लिमिट एस डायरेक्ट कर देते हैं, चलिए x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, यहाँ क्या है 3 प्लस है तो यहाँ 3 प्लस एच हो जाएगा। अब फिर से फंक्शन जो है पॉइंट के बराबर नहीं है, तो पॉइंट के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का फंक्शन उठाएंगे, मॉड 3 प्लस एच माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इधर आया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बटे एच, वैल्यू काट दी हमने, कितना आया 1 आया, RHL की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो हेंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब अदर देन हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर ले रहे हैं कि एक x की वैल्यू यानी पॉइंट जब 3 ना हो, क्लियर, ठीक है, जब पॉइंट्स क्या हो x इज इक्वल टू 3 ना हो, तो चेक द कॉन्टिन्यूटी, continuity of fx at x is equal to a when जब a not equal to 3 हो, यानी हम a पर चेक कर लेते हैं और एक कंडीशन लगा दिया कि a का मान 3 नहीं होगा, ठीक है। तो जब 3 नहीं होगा तो केवल fx मिलेगा x माइनस 3 अपॉन x मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, तो लिमिट x टेंडिंग टू a फाइंड आउट करते हैं, x टेंडिंग टू क्या फाइंड आउट करते हैं a, तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3, ठीक है, मॉड, अब इसमें क्या है a माइनस 3, इसकी वैल्यू मिल जाएगी मॉड a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3, ये कैलकुलेट हो गया। अगेन a नॉट इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा fa मिलेगा, fa का मतलब है a माइनस 3 अपॉन मॉड a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx इज इक्वल टू क्या है fa है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है क्या है वो कॉन्टिन्यूअस है, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑफ all points in all points except at x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 को छोड़ करके, ठीक है। अब इस टाइप से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैं बताऊंगा, ठीक है।